नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों और बच्चों और अगर कोई माँ बहन बेटी सुन रही है, सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जब शफीक साहब ने तारीफ करवाया तो मैं सोचने लगा कि किस बात से गुफ्तगू करूं। आप यही इस्लामाबाद से आए होंगे, 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे में घर चले जाएंगे और हमने इंशाअल्लाह अज़ीज़ अहमदाबाद जाना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं? कितनी देर? 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं? मैं बातें वो करूंगा जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। बड़े बड़े लोग आते हैं, वो बातें करते हैं जो समझ नहीं जाती है। आप एक बात समझ नहीं आती कि क्या लेके जाओ। ख्वाजा की औलाद लेके जाओ, लेके जाओ। गरीब नवाज की औलाद लेके जाओ, बताओ क्या करोगे औलाद से? आप कहना यहाँ, बैठना यहाँ, सुनना यहाँ, बोलना सब कुछ स्वाद में आया मिले, लेकिन याद कुछ नहीं रहेगा। यही मुझे अफसोस, मैंने 41 साल से यूरोप में और शिकों में रहता हूँ और बिजनेस में इतनी देर में खर्च कर लोगों को क्या किया? इन्हें कुछ ये भी बताओ कि नबी का क्या काम करना है, नबी ने क्या बताया, अल्लाह का क्या हुक्म है? क्या किसी ने बताया? जाने से पहले हुजूर का नाम हुजूर का नाम चाहिए और अल्लाह का नाम चाहिए। मेरे पास तो क्या लेने चाहोगे? बैठने का स्वाद जरूर मिला, नाम का स्वाद जरूर मिला, सुनने का स्वाद जरूर मिला, लेके क्या चाहोगे? खुदा के लिए एक लोगों को बुलाया करो, जिससे टाइम दिया करो। इस दुनिया में इस वक्त लोगों के पास टाइम नहीं है, उन्हें फिक्र है कि इस वक्त से क्या कर बच्चों को रोटी दे दे, 50 साल का बना दे और छोड़ने में नहीं आता। इसलिए मैंने पहले पूछा कितनी देर बर्दाश्त करोगे? 1 मिनट ऊपर नहीं बैठे। पर ये मैं सोचता हूँ कौन सी बात आपने ये शुरू कर दी? बताओ क्या कर सकते हो? नहीं मुश्किल है, सारा जब अगर ये 50,000 जमा करो, 50,000 मेरी तरफ से, 1 लाख जमा करोगे तो मेरी तरफ से, अभी आओ तो कौन दे दे? मैं तो ये बात कर रहा हूँ, कौन है यहाँ? 50,000 सब मिल दो, 1 लाख का दे दो, 1 लाख मेरी तरफ से, 2 लाख जमा कर, 2 लाख मेरी तरफ से, उठे तो कुछ कर दे। कितनी बातें मेरे बेटे ने, किसी ने बातें नहीं। अल्लाह ना चेहरे देखते हैं, ना खानदान देखते हैं, ना कपड़े देखते हैं, ना माली हैसियत देखते हैं, वो देखते हैं दिल में क्या। उस बूढ़ी के दिल में क्या था? उठो कोई बोले ना, उसी के दिल में 10 लाख 15 लाख बोले, कोई है अल्लाह का बंदा? आओ जिसकी माली हैसियत कम है, आओ अल्लाह के नाम का दो, 10 गुना यहाँ देगा, 7 गुना
कौन इस मस्जिद में उसका कहता है 10,000 15,000 मेरी कौन है आओ कोई नहीं पैसे दे के सुभान अल्लाह नाम लिखे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह उठ तो दे दे सुन लिया बहुत बात बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तकरीरें सुन ली कुछ काम की बात कर मुझे इसलिए नहीं बुलाया गया नाम लिख मैं कह रहा हूं मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं 10,000 जो नाम मुझे पता डॉक्टर साहब सुना के डॉक्टर मेरा सारा आदमी से पुलिस से अल्लाह साहब चाहे बातों में मिले जहां और इन्हों क्या नाम है इनका कितने हो गए 21 बढ़ा के 1 लाख का खा का 1 लाख में दे दो और जो देगा जिसने खाना वो दे और अपना कुछ नहीं है अल्लाह दिया से दोगे और 10 गुना वापस ले जाएगा दुनिया में घाटे का सौदा नहीं उठो बस नारे मार अपना है क्या गंदे कचरे की तलाश में है तो ये देखो बुजुर्ग है आओ उठो कौन कहता है 5-10 साल आओ खुदा की कसम इस महीने से आधा महीना हो गया बेटा सब मुझे बोलिए मैं अभी बैठा मैं तो सुबह 2-3 बजे निकला और अभी मुझे टाइम मिला मैं काम करने वाला आओ बढ़ो ये 20 हो तो 20 दूंगा वादा लाख करो तो लाख दूंगा 2 लाख का 2 लाख मैंने मुझसे ले लो साथ बताते जाएंगे जमा ये भी साथ जमा आओ कौन है जो अपना हिस्सा डालता जो मस्जिद में एक ईंट लगाएगा सुन लो लोगों जो सल्ला घर में एक ईंट लगाएगा अपने जन्नत के महलों में सोने के चांदी की ईंटें लगाएगा यहाँ वो बयाना है वहां उसके महल तो जाहिर है उसका महल का जरूर जन्नत में जाएगा या इंशाअल्लाह मेरी 100% इंशाअल्लाह का मतलब है अल्लाह मंजूर हुआ तो मैं तो 100% ये मेरे नबी ने फरमाया जो अल्लाह के नाम में एक ईंट लगाएगा जन्नत में महलों में सोने के लिए लगाएगा उसका महल बनेगा तो लगाएगा आओ मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है कि मुझे टाइम नहीं दिया मैंने बातें बहुत कर दी माशाअल्लाह लिख लीजिए माशाअल्लाह देखो ये है मोहम्मद ये खुदा की कसम उठाता हूं कि घाटे में नहीं है 1000 देगा 10,000 देगा कोई 10,000 देगा मेरे नबी ने बताया मेरे नबी ने बताया अफसोस है एक बंदा भी फरमाया मेरे नबी को कुछ याद नहीं आया सीधा सब से नाम मेरे वो आते थे तो मैं बोलता भी मैं चूक जाता मेरे नबी का सब कि वो आते थे तो मैं बोलता भी अब नहीं है तो मैं बोल वो तो हम वहां बैठ के करोड़ों में टटका देते थे ऐसा बात के लाखों में मैं बात के टटका देते थे आप तो सब बात में रहते थे कितने हुए बिस्मिल्लाह मत सोचो खुदा की कसम मत सोचो मत सोचो
1000 देगा, 10,000 देगा, 10,000 देगा, 1,00,000 रुपया दे देगा, 1,00,000 देगा, 10,00,000 उससे ले लेगा। कोई उसके खड़ा होकर वो चैलेंज करता है, मैं इसका चैलेंज को पूरा करने के लिए आया। मैं चाहता हूं कि जब मैं चाहता हूं कुछ बनाओ, शफीक बेटे ने तो मुझे हलाक कर दिया। मैं ये भी थोड़ा सा पूछूंगा जज सीट पे बैठा, यही बातें करता हूं, छोड़ ये एक बात था, मेरे पास शाम होता है, मेरे पिता प्यार है, उस पत्थर में निकालना चाहता हूं, मैंने कहा नहीं निकालूंगा, क्योंकि मैंने कहा फैसला किया है ज़ियारत का पानी ये ठीक हो जाए। तो मैंने कहा रात से सारा कर दो, ये पास बैठा होगा, दूर नहीं है, मतलब मंदिर वाला आदमी लाइव पानी कहते आप से सारा कर रहे हैं, आपका मामला आप से सारा कर रहे हैं, या मुझे लगता है मेरे साथ बैठा। मैंने कहा आज से सारा करो, फिर सुबह चले, इसने इस्तिखारा किया, सुबह में मुझे ख्वाब सुना रहा है बंदा, अब इससे जिंदगी की बर्बाद और खफा हो जाएगा, मुझे जोड़ करवाना। उस वक्त ये आदमी टीचर था, प्राइवेट स्कूल का टीचर था, अब 25 डिग्री है इसके पास। तो सुबह फजर के बाद मुझे अज़ान के बाद फजर के बाद मुझे टेलीफोन करता है, बाबा जी मैंने ख्वाब देखा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ और वो शीशे में मुझे दिखा रहे हैं, अब क्या होगा? मैंने कहा अभी डॉक्टर बनने का तैयार हूं, मेरा प्रेशर पूछो समझ में ऐसे। और मैं से बात का कोई ऑपरेशन, पित्ते का ऑपरेशन, मेजर ऑपरेशन, किडनी का ऑपरेशन। जब मैं गया तो ये बिल्कुल वही ऐसा पत्थर शीशे में डाल दिया और उसे दिखाया ये पत्थर, कहते आप मुझे फिर इजाजत नहीं देंगे, जब हजूर साहब आ गए तो आज करूंगा, आज मैं जज जाऊंगा। जो मानते हैं इन लोगों को कभी नहीं बताया जाता कुछ, जो मानते हैं आओ मैं भी अल्लाह रसूल की दावत दे रहा हूं, लाख लाख इकट्ठा कर लो, क्या क्या खड़े हो खड़े हो ना, खड़े हो ना, कितने पैसे हैं आपका अकाउंट में? कुछ भी नहीं, बस यही हो, आओ खुदा के लिए आओ, ये फायदे का सौदा नहीं। सुन लो अल्लाह मेरे रिज़्क़ बनी इस्राइल का वाक़या, एक शख्स मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त, मूसा अलैहिस्सलाम किताब वाले हैं, हम कलाम वाले, वो दूर में जाके अल्लाह से कलाम करते थे, वो जब जाया करते थे लोग दोस्तों में खड़े हो जाते थे, मूसा अलैहिस्सलाम दरमियान से गुजरते तो लोग अपना अपना मकसद अर्ज करते थे। एक शख्स ने कहा ए मूसा मैं सारा दिन मेहनत करता हूं, मेरे पास 2 वक्त की रोटी बच्चों की शाम पूरी नहीं होती, आप अल्लाह के पास जा रहे हैं, अल्लाह से कहें मुझे तस्बीहात बता दे कि मेरे रिज़्क़ में इजाफा हो जाए। एक दूसरे शख्स अल्लाह कहता है मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने बेकहा दिया, मैंने कहा था कब बातें थे उन्होंने कहा आपने नहीं सुनी, मुझे अल्लाह ने बेकहा दिया। अब वो वक्त है अब वाला नहीं था बैंकों में, उस वक्त होता जो माल होता था गड़ा खोल के उसमें डाल के बच्चे उस ऊपर बैठते थे, मेरे पास इतना माल है संभालने से समझा नहीं जाता, अब अल्लाह के पास जाए अल्लाह मुझे कैसे बताए कि मेरा माल मूसा अलैहिस्सलाम गए तो पूरे मुख्तसर कहा बारी ताला तेरा रखने वाला शख्स मेरा उम्मी सुन मैं बात को मानने वाला हूं, तेरे अलावा वो शख्स वो कहता है सुबह से शाम तक मैं करता हूं, 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं होती बच्चों की, क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया जाओ से कह दो तो वो मेरा शुक्र अदा करें,
देखो हुजूर कहते हैं सुभान अल्लाह, मुझे बड़े बड़े सुभान अल्लाह हुआ है। कहा था अभी ज़हन में आ गया, सुभान अल्लाह लफ्ज़ ही नहीं है। कोई मुफ्ती आया तो सुभान अल्लाह लफ्ज़ नहीं है, सुभान अल्लाह लफ्ज़ है। कोई हाफिज़ है तो बताए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो पहले से लगा कि सुभान अल्लाह लफ्ज़, और फिर जब आप सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर कहते हो, मैं आऊंगा समझो, जब आप सुभान अल्लाह कहते हो तो एक फरिश्ता पैदा होगा। ये नहीं पता, फरिश्ता पैदा होते सारी बालिग हो गए, वो बालिग हो गए। दुरुस्त अब ऐसे पढ़ते हैं, सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना। मेरे दोस्तों जरा अंदर आके बैठ, जो बातें मैं कर रहा हूं आप सुनने नहीं हो तो बारी ताला मेरे को नहीं है जिसके पास बेनहा बोलो कहता है मुझे ऐसा इज्जत के साथ दिया जाए कि ये घटने से घट जाए। अल्लाह ने कहा जाओ कह दो मेरी ना शुक्रिया अदा करो, जिस पर ज्यादा से ज्यादा शुक्रिया करे, जिसके पास नहीं है मूसा अलैहिस्सलाम का बाप है, फिर लोग खड़े होते उससे क्या होगा। अब वो बाबा जिसके पास बात बोलो नहीं, उसने एक लोटा डाला कहता मूसा अलैहिस्सलाम ने तेरी क्या कि मैं सारा दिन मेहनत मजदूरी करता हूं, दो की रोटी भी नहीं होती, मेरे लिए क्या होगा कि अल्लाह पाक फरमाया उसे कह दो तेरा शुक्र अदा करे। और लोग सुन लो, वो कहते हैं हां मुझे चाहिए किस बात का शुक्र अदा करूं, दो की रोटी भी नहीं होती, इतनी देर किताबों में लिखा है जोर के हवाले से उसने शुक्र की उसका लोगों को इस पे अस्तगफार न शुक्र करना चाहिए। अब आगे वो बंदा जिसके पास माल हो तो अल्लाह ने उसे कहा से मेरा शुक्र कर दे, वो अनाज खा रहा था, क्या अनाज खा रहा था, जब उसके पास बारी आई मेरी क्या हुक्म है, अल्लाह दे दे कि तू मेरा शुक्र कर, कहते हो ये कैसे हो सकता है, इतना नवाजा इतना नवाजा, मैं शुक्र कैसे अदा करूं। अल्हम्दुलिल्लाह ये कहते हैं जो अनाज जमीन में गिरेगा वो अनाज जो है उसके जो दाने वो हीरे मोती भी के उठाता है। अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की कसम निशानी है, बात शुरू हो गई जैसे ज़्यादा रहमत अल्लाह की रहमत आ चुकी हुजूर ने फरमाया ये रहमत ये बारिश ये रहमत आओ कौन देता है, बिल्कुल दे मुझसे कौन जो दे देता, आओ खुदा के लिए दे दो जो है कितने 50 कितने होंगे टोटल मुझे पता है, दे सारे दे नबी की उम्मत से सारे हसनैन में के आशिक बैठे, सारे हुजूर के आशिक बैठे, दो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो इस्लामाबाद के लोगों, अब्बाबाद गरीब मुल्क है, अमीर मुल्क नहीं है, अमीर सिटी नहीं है, कितने हुए आओ कम से कम 50 तक मैं देवबंदियों में बैठ के
50 लाख देता है, मैं अल्लाह का दो बंदे करने में 25 लाख। नहीं आप बोल हमने भी कौन है 20 कितने 25 लाख और 20 लाख ये खुदा की कसम ये और दिल बड़ा होना चाहिए। मेरा है किसी महफिल में बैठा हुआ बुजुर्ग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सब कुछ चल रहा है सिर्फ नेकियां हमारी नेक माल हमारे। जब वो बहुत मैंने कहा हजरत ये क्या कह रहे हैं, मैंने कहा ये 20-25 साल की बात, मैंने कहा बुजुर्गों को समय दो मुंह में खाक डाल के करा दो। आपने कहा ये नमाज है, ये हज है, ये ज़कात वाली है। मैंने कहा आप ही हो सकती, मेरा कुछ नहीं, ये हाथ भी मेरे नहीं, ये आंखें भी मेरे नहीं, जुबान भी मेरे नहीं, और कोई नेक बंदा वो कर शायद वो भी मेरे नहीं। कहा एक चीज मेरी, कहते हैं वो भी बता दो। कहा जो गुनाह करता हूं मेरे बाबा कुछ नहीं रहता, ये तो माल दौलत नहीं है 75 लोग 25 लाख में मैं 50 करता हूं 2 लाख हो जाए 25 माशाल्लाह देख ऐसे जिंदा इस पता सब की पता नहीं आप लोगों को, मुझे पूछते हैं तालीम की माने आओ इसमें भी थोड़ी बात करिए। 4 सुन्नत है हमामा शरीफ सफेद काली शब्द बदल ये सुन्नत रसूल ने पहनी। आप भी आ जाओ लाख का हो चुका डॉक्टर साहब ये ऐसे नहीं हुआ, मैंने कोई दीदी बात नहीं की। सुभान अल्लाह, तो वो बात आपके सुभान अल्लाह कहने से रिश्ते पैदा हुआ और क़यामत वाले दिन आपके नाम आने का कुछ होगा, आप पूछोगे कि इतना माल कहां से आया। अल्लाह फरमाएगा दुनिया में तुम सुभान अल्लाह कहते थे, फरिश्ते पैदा हो जाते थे, तो बालक थे होते सारे नेक अमल करते थे, तेरे में सुभान अल्लाह तो फरिश्ता पैदा हुआ नेक अमल करता वो सारा तेरे नाम आ गया। क्या पता थी ये बात? खालिक अल्लाह, खालिक अल्लाह दरख्त किसने पैदा किया, इस कुर्सी को किसने पैदा किया? नहीं, इस कुर्सी को कायम करना। दरख्त पैदा करता है, विंडो खिड़की कुर्सियां एक कारपेंट बनाता, फरिश्ते तो पैदा नहीं करता, लेकिन आप सुभान अल्लाह का मुताज आप फरिश्तों को मुताज नहीं हो, फरिश्ते आपको कौन करता फरिश्ते फरिश्ते तो कहता है सिलसिला मुंतहा से मैं आगे नहीं जा सकता, और फरिश्तों को पैदा करने वाले तुम हो। कभी सुनी थी बात? फरिश्ते मुताज हैं सुभान अल्लाह। ये बात याद रहेगी जब मैं भूल जाऊंगा तो अल्लाह ने रसूल का टेलीफोन नंबर दे दे जाऊंगा। ख्वाजा की औलाद को ऐसे बचपन में कुछ दे के जाऊंगा, वो चीजें दे के जाऊंगा जो आपने सुनी होगी। 1,26,000 कौन से दे करता है? 25 नहीं चाहिए, 2400 और बहुत लिखाए नाम जो देगा मैं बता माशाल्लाह बिस्मिल्लाह 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 2400 चाहिए, डेढ़ हो जाएगा। कौन है? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह कोई घाटे का सौदा नहीं बताओ, कोई खड़ा होता है ख्वाजा साहब घाटे का सौदा करता है, कोई एक खड़ा नहीं होता, कोई एक ही खड़ा होकर क्या देते हैं। और सच किसी ने पूछा बाबा जी खुदा क्या है?
सुन लो लोगों को बातें आपने सुनी, जो मैंने अभी तक बातें आपने सुनी। किसी ने पूछा और किसने पूछा, शफीक शाह साहब दोस्त ने पूछा, प्रोफेसर है 5-6 कहता है बताओ भाई साहब, बाबा जी बताए तो बात क्या। अब 24 साल में करने में जा रहा कोई बदलाव, आखिर खुदा क्या। मैंने कहा जवाब दूं, जो पीछे है उसका जवाब दूं, पढ़ा लिखा हो जो यहाँ है उसका जवाब। आप भी सुनना चाहते हो खुदा क्या, कभी देखे कुछ देखे किसी से सवाल हो गया। मूसा ने फरमाया अल्लाह ने फरमाया तू मुझे ये कहा मुझे कोई नहीं दे, अगर अल्लाह का कोई नहीं दे तो फिर बात बड़ा लिखा नौजवान से सोचते हैं बात सीखा का 24 साल आपसे ओवर टाइम लगवा रहा हूं। तो मैंने कहा यहाँ का जवाब तो यहाँ का जवाब, कहते हैं यहाँ का जवाब। मैंने कहा हक है, हक है, हक है, हक है, सच है, सच है, वो नहीं बात समझ सब नहीं, हक है, हक है, सच है, सच है, वो खुदा की कसम सच है, सच है, वो 24 साल है। कौन है माइक अल्लाह, कौन है हसनैन को चलाने वाला, कौन है हसनैन को चलाने वाला। कोई हसनैन को चलाने वाला जो 24 साल में जाता है, वो कोई भी नहीं आता। वो कुछ 5,000 निकाल लो, वैसे मैं अपने 1000 नहीं लिया, 5 से कम नहीं लेता। इनका फायदा सोच, इनकी दुनिया में सोच, मैं आपके पास इसलिए नहीं आया कि कैसे दुनिया की बात करूं। आओ कितने रह गए, आओ पूरे करेंगे। एक और मेरा वीर है, छोटा भाई है, बड़ा भाई, आओ बिस्मिल्लाह। नहीं डॉक्टर साहब आओ बिस्मिल्लाह, आओ। कौन अपने बच्चों के लिए दे सोच रहा है, कौन हसनैन का आशिक है, कौन मेरे नबी से मोहब्बत करने वाला है। बड़े क्या क्या हमारे आशिक रसूल माशाअल्लाह। और याद रखो ईमान लाने वाले सबसे जरूरी लोग, इस्लाम फैलाने के लिए ईमान सबसे पहले लाने वाले गरीब लोग। तुम्हें मैं पता नहीं सकता किस चीज का सौदा कर रहा हूं, आपको पता नहीं सौदा कर रहा हूं। लड़ा दो तुम तो फिर ले रहे हो, मेरा क्या पता, मेरी कोई लालच है क्या, इससे पहले मैंने देखा कोई लालच है, ये लालच नहीं है कि नाका कर नमाज़ें आपने पढ़ी और ये पता था कि मैं यही काम कर रहा था। 103-4 और आप तो ये सिर्फ स्कूल में माना हो, सिलाई और बाकी स्कूल में माना हो। कितने हो गए? 2-3 आने जल्दी शाबाश खुदा ईमान छोड़ के दे दे कैसे हो, और तभी दोगे कि क्या जाए। जिसके पास जेब पे पैसे अपने पैसे
कुछ बताए ये जो कपड़े कपड़े पहने अपने हैं ये जिस्म अपना है तो फिर किस बात की मैं आपकी दे मैं अपने ऊपर सारा ये नहीं सोचो मत सोचो बेटा कितना एक 45 देखे बस 45 पूरा 150 करना है ये 3 लाख से ज्यादा बड़ी अच्छी 150 और फिर 150 का फल हो गया हसनैन और पूरे और इससे बढ़ के बता दो ना नारे हैदरी गुलाम है अच्छा मुझसे बात ये क्या कितने पैसे अल्लाह नहीं बस डॉक्टर साहब बस मुझे कोई बात मैं भी बड़ा मेरे साथ नहीं दिया प्यारा गुंबद चल रहा आप ये बुकिंग ले ये क्या क्या कुछ है ये सुनो क्या क्या है 500 अपनी खुशी से अल्लाह अल्लाह 500 ना आप जी आप बताएं कुछ और एक मिनट हंसनी कौन है मैं तो कहता हूँ आप अपना मस्जिद से शुरू कर दीजिए कभी हमें देर लगी लेना हो अल्लाह कैसे ले जी बेटे क्या कहते हैं खड़े खड़े आपसे क्या कहते हैं जी साउंड फ्री है कैसे फ्री माशाल्लाह आप क्या कहते हैं बेटे
जी बेटे क्या करते हैं? अजी स्टूडेंट क्या करते हैं? स्टूडेंट क्या पढ़ रहे हैं? ठीक कोई है गुंजाइश? ठीक कोई और कौन है? नाम लेना पड़ेगा। कौन है? ठीक कितने हो गए? 1.5 लाख। मैंने मैं आया इसलिए नहीं था। जब देख खुदा के लिए जो इतने 50 नाम लिखा नाम लिखा रहे कौन साफ करेगा? कौन मेहमान को सुसी है? हमेशा कोई 3 नाम और बड़े आपने इश्तिहार में देखे इश्तिहार में देखे मुझे नहीं अच्छा लगा इतने से कोने में नाम नहीं लगे लेने जिसने दिया उसका बदला, जिसने नहीं दिया उसका बदला और नियत के साथ अल्लाह इंशाअल्लाह आइंदा जरूर देंगे। सब नियत है तो मेरे ख्याल में ये काफी अच्छी बात। काश मेरे जो मुर्शिद बैठे थे सीरियस वो किसी को मुरीद नहीं करते, उनका मैं यूरोप में मेरे साथ सफीर यूरोप में कहते हैं तक बात हो जाए जाता तो मुझे बातें मैं वो सफीर यूरोप यकीन करें ऐसे करोड़ों में बैठे करोड़ों में ये तो बात ही नहीं होती। शफीक ने कहा हम ज्यादा हो मैं 2 कितने हो? पहले बस मैं और अल्हम्दुलिल्लाह 2 लाख 1.5 लाख मैं 7 नहीं हाँ गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ कहा सुनना और आपका टाइम लेकर बहुत बात मैं कहता हूं सुमत को वो पूछ दे दो। चल एक बात हुजूर की बात हुजूर की बात आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी को मैंने कहा तो दे दे दुनिया में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पे अल्लाह ने 50 नमाज़ दी मुख्तसर ये 5 पे 100 हो 5 पे आमीन हो और वो कितना करीम ज़ात वो कहता है पढ़ोगे 5 सवाब 50 आप 5 पढ़िए सवाब 50। क्या आप पूरी 5 नमाज़ पढ़ते हैं? रह जाते कभी ऐसे वक्त से 50,000 अपना देना हो 20-30,000 ले माफ कर रहे नहीं दिन 3 बार 3 वक्त की रोटी खाते हो खाइए एक वक्त की 2-3 वक्त खाते हो नमाज क्यों नहीं पढ़ते 5 आप बताओ कि हुजूर ने क्या फरमाया है 5 नमाज पढ़ने वाले को 5 नमाज को सवाब आ जाए। एक इनाम इस जिंदगी में क्या मरने देता ए पूरा हफ्ता मेरे से काबा हो गए रमजान में अशराफ का लोग 2-3 प्रोग्राम मेरे 10 प्रोग्राम पिछले पूरे यही किया जा रहा था। मेरे अजीज दोस्तों भाइयों बुजुर्गों हुजूर फरमाते हैं जिसने 5 वक्त नमाज
पढ़ी, खुशी हुजूर के साथ पढ़ी, उसे 5 इनामों से अल्लाह नवाजा। एक इनाम इस दुनिया में जी यार मरने के बाद जो दुनिया में क्या इनाम मिला है, अल्लाह ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया, बात देखिए हुजूर फरमाते हैं कि दुनिया में 5 वक्त नमाज पढ़े उसे रिज़्क़ की तंगी कभी नहीं होगी। अब इसके पीछे कि उसे रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी, यानी कि कभी परेशानी होगा रोज़ी में, या थोड़ा कि रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी, हलाल से मिले, कभी भूख नहीं मरे। जिसकी मिसाल देता हूं, 2008 में ज़िल्ज़िला आया हमारे इलाके में, सुबह में रात को गुज़रा सुबह थे, ज़िल्ज़िला सुबह 8 बजे को शुरू में आया, वही और शाम को लाइन में खड़े हुए थे मांग रहे थे। लेकिन जो नमाज़ पढ़ते थे अभी भी है उसका बड़े उसका प्लाजा आज भी उसके प्लाजा को कुछ नहीं हुआ। उसने कहा था कि मेरे प्लाजा में कोई वीडियो कोई बात ना करे, और शेप करने लगा था, शेप नहीं करनी उसे मैं दाना नहीं देगा, सब कुछ मेरे को उसका प्लाजा आज भी यानी रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा इनाम जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है उसे रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी। और शाम को नीचे रहता था ऐसे 2 रोटी में बच्चों को लेने के बाद मरने के बाद जो नमाज़ी मरता है तो जब उसे दफनाते जाते हैं तो कब्र पर से कहते हैं, कब्र पर कहती है तेरे आना मुबारक, तेरे आना मुबारक, तेरे आना मुबारक, मुझ पे जितने चलते थे तुझे सबसे अच्छा लगा। ये इनाम अब तू मेरा भी हिसाब दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुल जाती है, फरमाया कि निगाह जाता आसमान तक काम करती है, इतनी कब्र खुल जाती है, और उस खिड़की उसकी कब्र से खिड़की की जन्नत खोल दी जाती है, और जन्नत के नज़ारे करना, जन्नत की खुशबुएं सूंघता, और इतनी खुल जाती है। और जो नमाज नहीं पढ़ता अब उसका अज़ाब है, वो कब्र उसे ज़मीन से कहता है, कब्र पे तेरे आना मुबारक, तेरे आना मुबारक, तेरे आना मुबारक, पे जितने भी चलते थे तुझे सब बुरा लगा, अब मेरा रास्ता आज़ाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खड़े करके कब्र का सबसे मिल जाता उसे 20 कितना ये अज़ाब कितना खुल जाता नमाज पढ़ने वाले, और 17 के ज़हाब पे मुसल्लत वो ज़हाब क्या है, तांबे के दांत। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर एक दफा ज़मीन पे धंस से तो क़यामत तक उस पे धंस ना आए, जिसने फजर से पढ़ी जोर पड़ी असर तक पढ़ी उस फजर तक हंसते रहे जिसने नमाज, और जिसने नमाज पढ़ी कब्र बरशीदा जन्नत के नज़ारे, कितना बड़ा इनाम। 2 हो गए, सुन लो तीसरा, पुल सिरात से सुना होते हैं हर सुनो बाबा, ये नहीं सुना बाबा बात की तरह बड़ी तलवार की तरह तेज 1500 साल का सफर है, पुल सिरात 500 साल का 500 साल का और 500 साल की आई, और नीचे आग जल रही है, हर नफ्स से वहां से कुछ पूछेंगे आप कैसे लोग, फरिश्तों हमारी बारी का आए, फरिश्ते कहेंगे नमाज की बदौलत से तू आग जलने के फैसले का तू मतलब बदल चुका। क्या सुभान अल्लाह, नमाज की बदौलत से कितना बड़ा, बाकी 1500 साल 20 हो गए
1500 सालों से वहां यहाँ एक दुनिया के 50,000 साल के बराबर। मुसलमानों नमाज पढ़ लो। चौथा इनाम मैं खड़े होकर बताता हूं, वो है ही खड़े होकर। जिसने नमाज पढ़ी उसके दाएं हाथ में नमाज दे दिया जाएगा, उसके हाथ में नमाज से वो बढ़ता जाएगा, दिखाएगा मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। और जिसने नमाज नहीं पढ़ी, जिसने नमाज नहीं पढ़ी, उसका हाथ यहाँ से पीछे हो गया, नमाज बाएं हाथ शर्मिंदा हो गया। ये बहुत बड़ा अखीला पांचवा नाम, बगैर हिसाब किताब के उसे जन्नत में दाखिल करना। ये नमाज के इनाम, ये बातें कभी सुनी आपने क्लासों में जलसों में कहते हो सब कभी सुनी आज याद रखो। गोलीबार और याद नसीब है जो मैं अल्लाह के कहते वाजा दे दे, ये मेरा कोई बात नहीं, लेकिन ये जो बात अल्लाह का गवाह ये मैं कहता हूं, अगर खुदा के बंदों पांच नमाज पढ़ोगे क्या मुझसे वादा करते हो? ऐ मुसलमान तू जब पैदा हुआ तेरे नमाज के दाएं नमाज दी, बाएं में अहमद की, उसी से तुझे बता दिया जिस मुसलमान के घर में पैदा हो। कोई मुफ्ती है मेरे साथ? ऐ लोगों, कभी सोचा, कभी ये बात बता दिया कि पांच नमाज पढ़ना ये आओ दो तीन बात और बता दूं, जो फजर की नमाज पढ़ता है उसको तो जो फजर की नमाज पढ़ता है खड़े हो जाता है, नमाज पढ़ता है। मैं 15 सवालों के जवाब से जवाब दूंगा। जो फजर की नमाज पढ़ता है जो फजर की नमाज पढ़ता है, जो जोर की नमाज पढ़ता है जो जोर की नमाज पढ़ता है मैंने नहीं कहा और जो असर नमाज पढ़ते हैं उसके सिर में जो असर नमाज नहीं पढ़ते टूटा और मगरिब की नमाज के सुन लो, बड़ा है या पढ़ते आ रहा है, सुन लो ये बात वो बता रहा हूं। जो मगरिब की नमाज नहीं पढ़ते उनकी उलाला फरमा, जो कहते हैं मेरे बाबा बड़े लोग उलाला उसी समय जाता नमाज और फिर सुन लो पढ़ते हैं जिसकी मां नमाज पढ़ती है उसकी बेटी नंबरदार, और जिसका बाप नमाज पढ़ता है बेटा नंबरदार। अगर मां बाप दोनों पढ़ते हैं तो बेटा दोनों नंबरदार। घर की बात अल्लाह की तौफीक। और जो शब नमाज पढ़ते उनकी नींद में राहत नहीं होती, जो असर नमाज होती है मेरे नबी, और जो मगरिब पढ़ते हैं उनकी बेटा बेटी मां नहीं पढ़ती तो बेटी दादा, बाप नहीं पढ़ता तो बेटा दादा, दोनों पढ़ते बेटी दादा दोनों। याद रखने की बात इसी को मैं जिनकी रात रहा नहीं और जो आपको काफी नजर आए और नमाज नहीं पढ़ता सबसे बड़ा शैतान है, वो सबसे बड़ा शैतान है अगर नमाज नहीं पढ़ता।
और किसी के फटे टूटे पुराने कपड़े नमाज से मिसाल भी दे दो, दलील भी दे दो। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं जानते थे, खलीफा कौन? सितारा पे बन के खलीफा सच वही तो इसकी भी दलील चाहते हो तो कश्फ मौजूद वाले बाबा साहब की किताब खुदा के अंदर है हमारे अंदर वो क्या है तो किसकी तरह खुशबू की तरह वो भी बाबा में अगर आप ये बात सुन लीजिए। अब उठो ना कुछ जानना चाहता है पुजारा मेरी नफ़्स में वो भी आ गया। अक्सर बड़े बड़े लोग जाते मेरी बात सुनते क्योंकि टाइम ऐसे दे देते बातें वो जो आज के बाबा को काम देंगे नमाज़ें पढ़ो खुदा की कसम अल्लाह ने दरबार थोड़ी सी बातें बता भी ये बात की कहा है मेरे नबी की बात कर रहा है उर्दू नहीं कर रहा। खुदा के बंदो मौला कुरान तेरे नाम कोई काफिर का बच्चा जन्नत नहीं जाएगा, जन्नत नहीं जाएगा। जन्नत भले ही अब ये था मैं बैठता हूँ आप उस वक्त जब मैं बात मैं बोल नहीं कोई बच्चा जन्म जाएगा जन्नत नहीं आप बताएं आपकी जिंदगी इस उम्र में आपको पता ही नहीं आपकी जिंदगी बेशक आपको पता ही नहीं खुदा की कसम जन्नत बनी नहीं कोई मैं दिल्ली ले लेता हूं जो सवा लाख का करोड़ अल्लाह से दरखास्त की अल्लाह वो नबूवत दे दे अल्लाह का वो नहीं दे सकता भी बाबा वो नबूवत दे दे अल्लाह का वो नबूवत दे दे अच्छा नबूवत दे दे अल्लाह का नबूवत दे दे अल्लाह ने कहा अच्छा ने पैगंबरों ने कहा उस उम्मत से पैदा कर क्यों बोला पैगंबरों के पास नबी के पास फरिश्ते आते उन्होंने छोड़ने के लिए इस उम्मत में जैसे आप हुजूर उम्मत किसी की बात नहीं अल्लाह ने मानी साई वो आएंगे उम्मती बन जाएंगे क्यों ये बात मुझे आदम अलैहिस्सलाम की अम्मा की मिसाल दे देना ईसा अलैहिस्सलाम से बात नहीं नबूवत छोड़ने के लिए क्या इस उम्मत में आने के लिए क्या क्यों आखिर क्यों इस उम्मत में क्यों आना चाहता तुम्हें बताया ही क्या मैंने स्वाइप पे वो भी खोल के बात छुपा के रखा है तुम्हें तो ये कह दिया अल्लाह बड़ा वो है अल्लाह शिक्षा अल्लाह मारे दो खुदा की कसम नहीं सारे बंदे पर क्यों किस उम्र में पैदा करता आओ बता क्या मतलब नहीं
जिसे मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अपना आप दिखा, अल्लाह ने कहा मुझे जो नहीं अच्छा लगता, लेकिन क़यामत वाले दिन जन्नत दिखाऊंगा, मुझे दिखाऊंगा। जन्नत में जा चुके होंगे, दोस्त की दोस्त जा चुके होंगे। मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे अर्ज़ करे बारी ताला दीदार करो, तुमने वादा किया था, सुनो अल्लाह क्या कहता है। ऐ मूसा जरा एक साइड हो जाओ, सबसे पहले मेरा दीदार हज़रत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दीदार, हुजूर दीदार करेंगे। मूसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर कहेंगे मूसा जरा साइड है, हुजूर के बाद हुजूर की सारी उम्मत मेरा दीदार की बारी के बाद आई। ये किस को छुपा रखा है, इसलिए सारा नबी के छुपा पैदा करता है। क्यों बाबा 100 साल 50,000 साल के बराबर वो बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हम 50 साल बाद छोटी बीमारी, तुमने क्या समझा अपने आप? अपने आप को समझा तुम लोग, फरिश्ते तुम्हारे आज अल्लाह ने नहीं कहा सवाल तुम्हारी सुभान अल्लाह अल्लाह कहे फरिश्ते नहीं, सिर्फ तुम्हारी ये सरदार वाला बंदियों वाला छोड़ो, गीबत छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ो, गीबत छोड़ो, आंखों को जुदा करना छोड़ो, चोरी छोड़ो, जन्नत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब तक हुजूर एक जिसने सिर्फ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक नहीं आई, क्या सारी आज पता लग गया फजीलत क्या? अब मुझे पता है आप जाओगे नहीं को ये बातें सुनी तुम्हारी फजीलत नहीं पता। ये क्या क्या जंगे छोटा सा और मेरे छोटा सा और तुम सब बराबर ऐसे होंगे, लेकिन अमाल के जरिए से क्या वादा करते हो कि नमाज नहीं छोड़ोगे? 5-6 नमाज़ें पढ़ोगे, जो नहीं पढ़ेगा जो नहीं पढ़ेगा जो पढ़ोगे आज ये फरिश्ते देख ले, क्या बाकायदा नमाज पढ़ोगे? नहीं छोड़ोगे। खुदा की कसम मेरे अल्लाह ताला खुश होगा, वो कहेगा किसी को कहे दिया नबी की बात कर और नमाज पढ़ो, अल्लाह से अल्लाह मांगना तो नमाज के लिए हुजूर से मोहब्बत करके नमाज के लिए, नमाज नबी की आ गई, नमाज नबी की आ गई, नमाज नबी की आ गई। शैतान का मुंह काला कर दिया, शैतान का मुंह क्या सब नमाज पढ़ोगे? इसी के साथ नंबर खुदा की कसम नहीं कहता, और ये भी कि मेरा नंबर नबी के पास, ये जिसने मेरा नंबर मेरे पास है, तो मैं हुजूर का नंबर क्या करोगे? डायल करोगे? खुदा की कसम जवाब दे दे, जवाब दे दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर क्या है? दुरूद पाक। जिससे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितने बाजार में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, दुकान पे जाते हो, दफ्तर में जाते हो, क्या जाते हो, दिल से खुदा की कसम जवाब दे। ये टेलीफोन नंबर है नबी का, और अल्लाह का नंबर ले लो,
अल्लाह का नंबर सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जब ये करोगे तो अल्लाह से हर वक्त ये करते रहोगे, फिर लोग आपको तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहोगे और फिर दुआ करना। कभी ये कमा याद आता है इसलिए दुआ करना।